वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस वो 18 अक्टूबर 2025 अरुणाचल टाइम्स का है। अरुणाचल टाइम्स में जो फर्स्ट न्यूज़ है वो ये कॉम्पनसेशन स्कीम। कॉम्पनसेशन स्कीम में आपका इज कमिंग सोशल वेलफेयर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे हम मार्क कर लेगा। इज कमिंग का जो सोशल वेलफेयर एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इज कमिंग डिस्ट्रिक्ट का आपका इज कमिंग डिस्ट्रिक्ट का यूनिट का ओनिसी यूथ एसोसिएशंस टुगेदर दे हैव मतलब कॉल फॉर एन इमीडिएट सस्पेंशन, ठीक है। इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ योर ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हिमांशु निगम and District Land Revenue Survey Officer Takam Kechap and also other officials that are involved. ये जो वो लोग का जो डिमांड रखा है, दे हैव आस्क्ड फॉर इमीडिएट सस्पेंशन, जो डीसी है और डीएलआरएसओ जो है और साथ ही साथ उसके साथ जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है उसका सस्पेंशन करने के लिए कहा है। वो लोग का सस्पेंशन इसलिए है टिल आपका जो फैक्ट फाइंडिंग होगा, जब तक आपका जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगा, रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगा, तब तक वो लोग को सस्पेंशन में रखा जाए, ताकि ये जो आपका जो लादा और चार्ली का जो फ्रंटियर हाईवे रास्ता जो उसका जो स्कैम चल रहा है उसमें ये लोग का इंटरफेरेंस ना हो सके, ठीक है, ताकि एक फेयर वे में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक रिपोर्ट डाल सके, ठीक है। तो ये आपका न्यूज़ है। ये जो न्यूज़ है ये कल का ही कंटिन्यूएशन न्यूज़ है। आपको याद रखना है लादा टू चार्ली ये जो रोड है ये आपका फ्रंटियर नेशनल हाईवे है, अरुणाचल का नेशनल हाईवे 913 का, मतलब 913 इसका नाम है नेशनल हाईवे का। ये नेशनल हाईवे एट ए स्ट्रेच 1748 किलोमीटर इसका स्ट्रेंथ है, लेंथ है। उसमें से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर आपका लादा और सार्ली का रास्ता आता है होगा। तो फिलहाल एवरी न्यूज़ में हम लोग इसी का स्कीम के बारे में पढ़ रहा है। तो इसका स्कीम का प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट डालने के लिए वो लोग प्लीड किया है, ठीक है। नेक्स्ट, रेयर बर्ड्स किल्ड इन पासीघाट forest reserve areas, hunter escape. Around 6, ठीक है, 6 कैरकेस मतलब एनिमल्स का जो बॉडी का वो जो भाग है, 6 ऐसा मतलब कैरकेस पाया गया है, वो भी रेयर बर्ड स्पीसीज का आपका जो पासीघाट का जो रेयर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे ये पाया गया है। अनफॉर्चुनेटली वो जो हंटर है वो एस्केप हो गया है। ये जो रेयर एनिमल्स उन्होंने जो मारा है उसमें से 5 जो आपका विंग टेल बर्ड था, ठीक है, विंग टेल बर्ड, और दूसरा जो 1 जो आपका ग्रे थ्रोटेड वार्बलिंग बर्ड होगा। एग्जाम में आपको ये याद रखना है, ये जो बर्ड मारा गया है ये जो रेयर एवियंस है, मतलब बर्ड्स है जिसको आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्सक्यूज मी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर में शेड्यूल 2 के अंदर में आता है। याद रखो, जो एवियंस होते हैं रेयर एवियंस, एंडेंजर्ड एवियंस, उसको हम शेड्यूल 2 के अंदर में रखते हैं। तो एग्जाम में आपको शेड्यूल पूछ सकता है, बर्ड्स कौन सा शेड्यूल में आता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। ए ब्रिज अक्रॉस टाइम एंड होप, मियाओ's ड्रीम फाइनली फाइंड्स विंग। ये जो मतलब यहाँ पे जो लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट जो लिखा है, ये आपका यही मंथ का न्यूज़ से आता है। आपका जो कैबिनेट आपके द्वार, ठीक है, कैबिनेट आपके द्वार बोल के ये जो मीटिंग रखा था, जिसमें आपका जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, अरुणाचल का जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, उसने अप्रूव किया है, अप्रूव्स ऑफ मोटरेबल रोड, ठीक है। एक मोटरेबल रोड बनाना आपका 2 विलेज, ये है विलेज पीसी से लेके मियाओ विलेज तक होगा। ये विलेज को वो एक मोटरेबल रोड बनाएगा। एंड ये जो नदी है वो है आपका नोआ दिहिंग रिवर के ऊपर में,
ठीक है। तो हम इसको पहले भी आपको बताया है नोहा दिहिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ये रिवर जो आपका जो रिवर मेन रिवर है जिससे आपका नामदफा नेशनल पार्क से ये पास करता है। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क से नामदफा नेशनल पार्क से ये पास करता है। उसके अलावा ये जो रिवर है इसका ओरिजिन है आपका चोकम पास से आता है ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे वाइट बेल्ट हेरोन दिखाई देता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये होगा। सो आपको याद रखना है ये जो ड्रीम है, ये जो मोटरेबल रास्ता जो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा अभी आपका नोआ दिहिंग रिवर का ऊपर में। ठीक है, जो 2 विलेज को कनेक्ट करेगा, मियाओ टाउन को आपका पीसी विलेज से कनेक्ट करेगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन फ्लैग्स ऑफ मशरूमिंग ऑफ बार्स एंड नाइट क्लब्स इन इंडिया। सो आपका जो वुमेन कमीशन आपका जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट का कमीशन फॉर वुमेन, दे हैव कॉल्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईसीआर रीजन को दे हैव कॉल्ड ऑन फॉर वेरियस पर्पसेस। जैसे कि फर्स्ट जो है वो है आपका जो जो बार्स एंड नाइट क्लब्स है, ठीक है, बार्स एंड नाइट क्लब्स है, वो सब नाइट क्लब्स में एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन डालने के लिए उन्होंने कहा है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। ठीक है, उसके अलावा दे हैव आस्क्ड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स, ज़्यादातर जो माइनर है ना, उसको बिना आईडी दिखा के बिना आईडी के जाने ना दे। ओके, उसके अलावा दे हैव आस्क्ड फॉर अरुणाचल प्रदेश टेनेंसी एक्ट। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश टेनेंसी एक्ट ऑफ 2022 एंड आपका ड्रग्स नारकोटिक्स और ये साइकोट्रिक जो एक्ट है, ओके, एक्ट ऑफ 1983, इसका तहत जितना भी जो लैंड ओनर्स है, जो रेंट ओनर्स है, वो लोग को इलीगल ड्रग एक्टिविटी है ना, ड्रग एक्टिविटी से, ये सब एक्टिविटी से उसका टेनेंट लोग को मतलब सपोर्ट ना करें। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दे हैव कॉल्ड अपॉन इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अगेंस्ट एसटीडीज। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो कैपिटल में अभी फिलहाल आपका जो एसटीडी डिजीज लाइक एचआईवी एड्स जो है वो बहुत इंक्रीज में अमॉन्ग द यूथ देखने को मिल रहा है। तो इसका अवेयरनेस के लिए उन्होंने बोला गया है आपका आईसीआर रीजन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद बुक ऑन ट्राइबल फ्लॉक टेल्स लॉन्च। सो आपका जो ट्राइबल फ्लॉक टेल्स का जो बुक है अराउंड 8 एक्सक्यूज मी, थोड़ा गलत ठीक नहीं है। सो 8 फ्लॉक टेल्स, ठीक है, 8 फ्लॉक टेल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश को आपका जो बुक है वो बुक का नाम है द सॉन्ग्स ऑफ तीते। ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ तीते में आपका 8 फ्लॉक टेल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश को डाला गया है और इसको एडिट करने वाला है आपका कोम्बोम दारांग एलोंग विद विनोसिन्यू नील एंड मिचक संपर। ठीक है, वो लोग मिलके इसको बनाया है बेस्ड ऑन आपका जो मदर टंग का एक्ट 2024 में होगा। और इसको वो लोग कब रिप्लेस मतलब ये बुक को कब लॉन्च किया है आपका यहाँ में इंटरनेशनल, यहाँ में देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज at Research Institute of the World's Ancient Traditional Culture and Heritage in Lower Dibang Valley। ठीक है, यहाँ पे मार्क करके रखा है, हम इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, so next is Mothers Conference highlight maternal role in shaping society। so आपका जो मदर्स कॉन्फ्रेंस रखा गया था, मदर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये मदर्स कॉन्फ्रेंस यानी कि मातृय सम्मेलन, ये मातृय सम्मेलन, ये एम है। ठीक है, मातृय सम्मेलन यानी कि मदर्स कॉन्फ्रेंस, ये रखा गया था बाय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, है ना, वो इंस्टीट्यूट आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट सियांग में इसको रखा गया था, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। और इसको ऑर्गेनाइज किया था आज सप्ता शक्ति संगम। तो ये जो ऑर्गेनाइज था इसमें बेसिकली आपका जितना जो स्ट्रेंथ होता है एक वोमेन का,
ठीक है, एक औरत जो क्या कर सकता है सोसाइटी में, एज ए मदर, एज ए गर्ल, एज ए वुमेन, उसके बारे में उन्होंने बताया गया है। ठीक है, वुमेन्स रोल इन द सोसाइटी, इन शेपिंग द सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट, प्रोग्राम ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ बकवीट। सो आपका जो बकवीट का कल्टीवेशन है उसमें आपका कॉलेज, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, कॉलेज फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है, कॉलेज फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो कि आपका पासीघाट में है, पासीघाट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 45 लोकल फार्मर्स, 45 लोकल फार्मर्स एंड आपका 53 बीएससी हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट, बीएससी हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स टुगेदर मिल के उसने एक कल्टीवेशन प्रोग्राम रखा है अबाउट द बकवीट होगा। ये बकवीट अगर क्या है बोलने से आपको याद करना है, बकवीट भी एक सीरियल फैमिली में आता है, सीरियल पल्सेस का फैमिली में आता है, लेकिन ये ग्लूटेन फ्री है, ये ग्लूटेन फ्री है और इसमें हाई प्रोटीन है। ठीक है, और इसमें बहुत हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि आपका डायबिटीज़, प्रेशर, वो लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फार्मर्स, यहाँ में फार्मर्स लोग को इसका वेजिटेशन का कल्टीवेशन के बारे में अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय इसको सिखाया गया। ठीक है, सो इसके अलावा फार्मर्स लोग को आपका जो वर्मी कंपोस्ट सिस्टम है ना, वर्मी कंपोस्ट सिस्टम वो लोग को सिखाया गया था। ठीक है, उसके अलावा वो लोग को सॉइल सैम्पलिंग, सॉइल सैम्पलिंग करने के लिए वो लोग को सिखाया गया है। सो एग्जाम में ना ये वर्मी कंपोस्ट आता है, याद रखिए, और ये बकवीट भी आ सकता है। तो वर्मी कंपोस्ट जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अर्थवर्म को यूज़ करता है। ठीक है, अर्थवर्म को यूज़ करके आप ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाता है होगा। सिर्फ आपको इतना यूज़ करना है, वर्मी कंपोस्ट में किसको यूज़ करता है बस आपको याद करना है कि अर्थवर्म को यूज़ करता है। और बकवीट ये एक सीरियल है जो कि ग्लूटेन फ्री है, हाई प्रोटीन, हाई ऑक्सीजन, एंटीऑक्सीडेंट एंड वेरियस मिनरल्स पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका किमिन बेस, यहाँ पे हम मार्क कर देगा किमिन बेस कामिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेशन, जो कि आपका नेपको का प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में आता है। दे हैव जॉइन, मतलब एक पार्टनरशिप रखा है वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट टीवी सेंटर के साथ, जिसमें उन्होंने नी केश मित्र, यानी कि NI, नी केश मित्र, ठीक है, ये एक प्रोग्राम वो लोग जॉइंट वेंचर करके वो लोग बनाया है, जिसमें आपका जितना भी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, यहाँ पे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जिस वन हम जिसको मार्क कर रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इसको नेशनल वाइड कैंपेन को उन्होंने साथ में मिलके शुरू किया है ताकि वो कंप्लीट एलिमिनेट कर सके, एलिमिनेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस होगा। सो ये अगर आप देखिएगा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये स्कीम को गवर्नमेंट जो आपका 2022 में लागू किया था, विद द मतलब विद द फोकस, विद द मिशन फोकस कि वो 2025 तक जितना भी ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, ये उसका मेन मोटो था। सो ट्यूबरक्लोसिस अभी ये कुछ समय से बहुत सा ये न्यूज़ में चल रहा है, तो इसके बारे में देखो, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, आपको पता है ना, और ये आपका माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये होता है। और इसका डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट कच ने किया है, रॉबर्ट कुच ने किया है, इन 1882 वो डिस्कवर किया है, और आगे जाके 1905 में उसको मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज दिया है। इतना आपको याद करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन सुसाइड रिस्क प्रिवेंशन कंक्लूड। सो एक 2 डे प्रोग्राम यहाँ पे देख लीजिए, 2 डे प्रोग्राम यूथ चैंपियन बोल के, ठीक है, ये रखा गया था आपका सुसाइड का बारे में ट्रेनिंग लेने के लिए, किस तरह से हम प्रिवेंशन और मेंटल हेल्थ का इम्प्रूवमेंट कर सके, प्रमोट कर सके। इसको ऑर्गेनाइज किया है आपका RGU का जो कैंपस है, उन्होंने मिलके इसको ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें करीब 36 स्टूडेंट इन्वॉल्व हुआ था। ओके, नाउ सुसाइड वन ऑफ द लीडिंग इश्यूज, सुसाइड, सुसाइड मीन्स मतलब खुद को हार्म करना। ठीक है, सो सुसाइड एक
इंडिया में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सुसाइड अभी थर्ड मतलब लीडिंग कॉज है ऑफ द डेथ, थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ, कॉज ऑफ डेथ। और ये डेथ ज़्यादातर आपका 15 से लेके 29 ईयर्स का जो यूथ होता है वो लोग को होता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह से रैपिड ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेस बिल्डिंग हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसमें जो मेंटल प्रेशर का वजह से ये सुसाइड जो थर्ड लीडिंग डेथ है वर्ल्ड में। ओके, और अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिपोर्ट ऑफ इंडिया, वो भी 2025 का ही, ठीक है। इंडिया में 2025 में ऑलमोस्ट 7,40,000 पर एनुअली सुसाइडल केस पाया जाता है। सो अगर इसका मतलब है अराउंड वन डाई एवरी 43 सेकेंड में एक आदमी मरता है सुसाइड से। ठीक है, और अगर स्टेट का क्रोनोलॉजी हम चेक करें, सो इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा सिक्किम जो सुसाइडल रेट में सबसे हाईएस्ट है वो है अराउंड 42.5%। और अगर अरुणाचल प्रदेश बोलने से अरुणाचल प्रदेश 17 पोजीशन में है, याद रखिए। ठीक है, और सबसे लोएस्ट, ये हाईएस्ट है सिक्किम, उसके बाद सबसे लोएस्ट बोलने से सबसे लोएस्ट जो आपका बिहार है। ठीक है, बिहार में ऑलमोस्ट 0.7% है बोले। ठीक है, और यूनियन टेरेटरीज में सबसे हाईएस्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, और सबसे लोएस्ट जो आपका सबसे हाईएस्ट जो आपका अंडमान एंड निकोबार में है, और सबसे लोएस्ट जो आपका जम्मू एंड कश्मीर होगा। नेक्स्ट, वीक लॉन्ग नेचुरल कैंप अंडर वे। सो आपका एक वीक लॉन्ग नेचुरल कैंप जो स्टैब्लिश कर रहा है, इसको हम बोल रहा है, यहाँ पे हम लिख देगा SEI, सिंतुक नेचुरल कैंप। सो सिंतुक नेचुरल कैंप इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आपका NGO गरुंगतुक इन कोलैबोरेशन विद शेरगांव का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो आपका जो वीक लॉन्ग नेचुरल कैंप है, जिसको वो लोग सिंतुक नेचुरल कैंप बोल के नाम दिया है, यहाँ में स्टूडेंट को क्या करा जाएगा, वो लोग यहाँ में स्टोन पेंटिंग किया जाएगा, बटरफ्लाई वॉक्स देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा बर्ड्स को, कम्युनिटी रिजर्व प्लेसेस को वॉच करेगा, बर्ड वॉचिंग करेगा, नोट स्कैनिंग करेगा, उसके बाद स्नेक का ड्रिल करेगा, नेचुरल जर्नलिज्म, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, मेडिसिनल प्लांट का आइडेंटिफिकेशन, इस तरह से वीक लॉन्ग एक्टिविटी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन कंक्लूड। सो एक 10 डेज का प्रोग्राम रखा गया था, 10 डेज का आपका रिमोट सेंसिंग का प्रोग्राम रखा गया था, रिमोट एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ट्रेनिंग RGU का वहाँ में रखा था, एलोंग विद नेक्टर जो आपका मेघालय का इंस्टीट्यूट है, नॉन एज नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जितना भी GIS का टेक्निक है ना, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, वो सब के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका जो सैटेलाइट मॉडिफिकेशन के बारे में, ठीक है, उसके बाद ये सब के बारे में, उसके बारे में सिखाया गया है स्टूडेंट लोग को। ठीक, उसके बाद दे नॉट फार व्हेन नेशन विल बी फ्री ऑफ मोइस्ट टेरर। तो आपका नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी ऑन NDA वर्ल्ड समिट में, नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर है ना, सो आवर प्राइम मिनिस्टर ऑन NDTV वर्ल्ड समिट में, ठीक है, NDTV का वर्ल्ड समिट में ही हैज स्पोकन अबाउट द दोज इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द इंडिया, जो इंटरनल टेरर फैक्टर्स है उसके बारे में उन्होंने बताया है। एंड ही सेड कि पहले 11 ईयर्स में अराउंड 125 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स वेर अफेक्टेड बाय मॉइस्ट। ओके, लेकिन ओवर द 11 ईयर्स नाउ इतना रिड्यूस हो गया कि सिर्फ 9 डिस्ट्रिक्ट है जो कि मॉइस्ट अफेक्टेड है, एंड थाउजेंड्स ऑफ देम हैव गिवन अप मतलब वो लोग सरेंडर कर चुका है। एंड रिसेंटली 75 आवर्स के बीच में अराउंड 303 ऑफ द मॉइस्ट जो रिवोल्यूशनरीज है दे हैव सरेंडर। सो सच सरेंडर्स हैव मतलब एक साइट देता है कि इंडिया जो जल्दी एक नेशन फ्री फ्रॉम द मॉइस्ट टेरर हो सकता है। तो ये मॉइस्ट टेरर क्या है बोलने से, मॉइस्ट टेरर लोग ज़्यादातर ये लोग आपका मैक्सिलिट
नक्सलिट मूवमेंट्स है, ओके। और ये मूवमेंट्स तो बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ माओ जिंगदुंग, है ना, माओ जिदंग, ठीक है। माओ जिदंग का जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर में बेस करता है। और इंडिया में ये जो मोइस यानी कि नक्सली ग्रुप, ये कैसे राइज होता है? ये जो आपका स्टोरी राइज होता है फ्रॉम नक्सलबारी। नक्सलबारी इसलिए हम नक्सलाइट बोलते हैं, ठीक है। नक्सलबारी ये वेस्ट बंगाल का एक विलेज है, और वहाँ में जो लैंड पीजेंट्स था, वो लोग जो आपका जो लैंड जमींदार लोग था, वो लोग का ऊपर में जो अनफॉर्चुनेट एक्ट करता है, उसके चलते वहाँ का जो पीसेंट लोग राइज होता है। तो वो पीसेंट्स में से सबसे बड़ा जो लीडर था वो था आपका चारू मजूमदार, ठीक है। सो चारू मजूमदार उसका अदर टू फ्रेंड्स के साथ कानू संध्याल, ठीक है, हम यहाँ में जिस नाम लिख रहे हैं कानू संध्याल, और दूसरा है जिंगल जिंगल संताल, ये लोग के साथ मिलके नक्सलबारी में ये मूवमेंट को स्टार्ट किया है। तब से उसको नक्सलबारी से नक्सलाइट, एंड दे फॉलो द मोइस आइडियोलॉजी। ये जो आपको हम बताया है ये मेंस के लिए ज़रूरी होता है। मेंस में कभी कभी इंटरनल फोर्स में हम लोग को लिखना होता है आपका पेपर 2 के लिए, ठीक है। अदरवाइज प्रीलिम्स में टेररिस्ट को लेके जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सो नेक्स्ट, इन ए वर्ल्ड बिकमिंग more perfectionist, India and UK ट्रेड डील सेंस पॉजिटिव सिग्नल, सोना, ठीक है। सो आपका रिसेंटली इंडिया और आपका यूके वो लोग का जो ट्रेड डील हुआ है ना, वर्ल्ड समिट, एनडीटी वर्ल्ड समिट में वो हमें बताया गया है कि एक ग्रेट ट्रेड डील एंड फ्यूचर फॉर द लॉन्ग फ्रेंडशिप यूके के साथ मेंशन हुआ है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है। सो दे हैव सेड अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जो एक बहुत मेजर माइलस्टोन है एंड एक लॉन्ग स्टैंड फ्रेंडशिप के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो सच ये जो आर्टिकल है ये वाला, आप इसको हो सकने से मेंस के लिए, आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दूसरा है हाइडर ऑनर विद बेस्ट स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड। सो अरुणाचल प्रदेश का जो हॉकी का, ठीक है, हॉकी एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है श्रीमान गुमजुम हैदर, उसको बेस्ट स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड दिया गया है, जो कि आपका मणिपुर में हेल्ड हुआ था, ओके। सो उसमें उसका जो एफर्ट है हॉकी को अरुणाचल में अवेयरनेस लाने का, हॉकी को जो स्प्रेड करने का उसका जो एफर्ट है, उसका बेस में उसको रिकॉग्नाइज दिया है और ये अवार्ड दिया गया, ओके। नेक्स्ट, डच सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स रसिया's फाइनल अपील इन USD 50 बिलियन यूकोस केस। सबसे पहले आपका ये जो डच सुप्रीम कोर्ट है ना, इंटरनेशनल जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने रशिया का जो प्लीड है टू नॉट पे 50 बिलियन इन यूकोस केस, उसको रिजेक्ट किया है एंड रशिया हैज टू पे। नाउ अगर हम देखेंगे कि ये यूकोस केस क्या है, ठीक है। सो ये यूकोस कौन है? यूकोस जो आपका रशिया का, ठीक है, रशिया का सबसे लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल फर्म था, ऑयल कंपनी, प्राइवेट ऑयल कंपनी, ठीक है। ये लोग रशिया का प्राइवेट ऑयल कंपनी था, लेकिन बाद में इसका जो सीईओ है, सीईओ नोनस मिखेल मिखेल खोदोरकोव्स्काय, ठीक है, मिखेल खोदोरस्काय, he was against he had some of the very strong opinion against the Russian president Vladimir Putin, and as a result इसका जो कंपनी है आपका यूकोस कंपनी में बहुत सा हैवी टैक्सेशन डालने लगा, टैक्सेशन, हैवी टैक्सेशन, और ये हैवी टैक्सेशन का वजह से ये इसका जो कंपनी है इसको बैंकक्रप्सी होने दिया है, बैंकक्रप्सी, ठीक है। उसके बाद फॉर 20 ईयर्स ये लॉस में चला है और ये कंपनी को सीज कर दिया है, होगा। सो इसके चलते ये कंपनी का पेटिशन का थ्रू आपका ये जो रशिया है, रशिया गवर्नमेंट को इसका ये एक्ट का वजह से ये कंपनी को जो लॉसेस हुआ है उसको पे करना है अराउंड 50 बिलियन। तो ये जो कोर्ट का आउटकम ये है कि रसिया उसको लीगली, रसिया इज नाउ लीगली बाइंड कि वो ये यूकोस जो कंपनी है उसका जो शेयर होल्डर्स है उसको 50 बिलियन का पैसा देना होगा, फाइन देना होगा, ठीक है। ये याद रखो, यूकोस सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल कंपनी था, लेकिन ये ऑयल कंपनी का सीईओ से इसका प्रॉब्लम होता है, जिसके चलते हैवी टैक्सेशन का थ्रू कंपनी को ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैंकक्रप्सी झेलना पड़ता है। उसके बाद ये कंपनी को वो सीज करता है, और फिर अभी जो केस फाइल हुआ है उसमें
ये जो यूकोस का शेयर होल्डर है उसको आपको आपका जो आपका जो रशिया गवर्नर है वो उसको 50 बिलियन पे करना है ऐसे फाइन। ठीक है। इंडिया beat fighting Malaysia 2-1 to enter सुल्तान ऑफ जौहर कप फाइनल। सो सुल्तान ऑफ जौहर कप जो बहुत दिनों से चल रहा है ये मैच, तो यहाँ में आपका इंडिया जो फाइनल में एंटर किया, सिर्फ इतना याद रखिए फाइनल में एंटर करके इंडिया क्या पोजीशन जीता है वो एग्जाम के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है। सो उसके अलावा जौहर कप क्या के लिए खेलते हैं उसको याद रखिए। जौहर कप जो ये आपका हॉकी में खेला जाता है, मेंस जूनियर हॉकी टूर्नामेंट है। ठीक है। उसके बाद सिटविक एंड चिराग एंटर डेनमार्क ओपन सेमीज। सो सेमीफाइनल्स में आपका सिटविक एंड चिराग दे हैव एंटर, इतना आपको याद रखिए। उसके बाद डेनमार्क ओपन में मैच कौन जीता है उसको भी याद रखिए एग्जाम के लिए। उसके बाद दूसरा स्पोर्ट्स में तन्वी जो इंडिया का फर्स्ट फीमेल आफ्टर 17 ईयर्स जो वर्ल्ड जूनियर में मेडल जीतेगा, क्योंकि तन्वी ये अभी फिलहाल सेमीफाइनल में सी हैज एंटर। तो सेमीफाइनल में एंटर करने से उसका एक मेडल का ओवर वन मोर स्टेप वो आगे प्रोसीड करता है। ठीक है। Next thought of the day, your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy and your joy, and you shall form an invincible host against difficulties. Helen Keller. So Helen Keller जो deaf dumb mute था, he knows कि happiness और success सब कुछ आपका ऊपर में है। When you are happy and when you are in positive thought, सब कुछ आपको आसान लगेगा। ठीक है। सो आज का न्यूज़ के लिए इतना ही। अगर आपको क्यूरीज है काइंडली गिवन इन द नंबर में आप कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। थैंक यू।